सभी को प्रणाम। काफ़ी दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है। एक क्वेश्चन जो हमेशा इंसान के मन में रहता है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ये जो सेक्स का टॉपिक है, काम वासना का टॉपिक है, लस्ट का टॉपिक है, इस एनर्जी का टॉपिक है, इंसान इसको समझ नहीं पाता। एक क्वेश्चन उसके मन में रहता है कि क्या सच में सेक्स से, काम वासना से मुक्ति संभव है इस जीवन में। देखिए, आपने लोग सुने होंगे, कहते होंगे कि मेरे को 1 महीना हो गया, मैंने हस्तमैथुन नहीं किया, मास्टरबेशन नहीं किया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए। ऐसी सी बातें सुनी होगी आपने। जो भी इंसान ये कहता है ना कि मुझे इतने साल हो गए हैं, मैंने ये चीज़ नहीं की है, इसका मतलब वो सेक्स से मुक्त नहीं हुआ है। सेक्स से मुक्ति या काम वासना से मुक्ति, इस चीज़ से मुक्ति ऐसे नहीं है। समझो आप, है ना, हमारी बॉडी में सर्कल होते हैं। श्वास का सर्कल होता है, एक निश्चित समय के बाद हमें श्वास लेना ही पड़ता है और हार्ट बीट धड़कती है। पानी का सर्कल होता है, एक समय के बाद हमें पानी पीना पड़ता है, शरीर को पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही भोजन का सर्कल होता है, अलग अलग सर्कल है। ऐसे ही सेक्स का सर्कल है। एक टाइम के बाद हमारा शरीर सेक्स को, काम वासना को मांगता है। अंदर से सेक्सुअल लस्ट, एक अर्ज, एक काम पैदा होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है जो कह रहा है कि मैंने 3 महीनों से हस्तमैथुन नहीं किया है, मास्टरबेशन नहीं किया है, कुछ प्रैक्टिस से, कुछ चीज़ों से हम उस सर्कल को बढ़ा देता है इंसान, है ना। हो सकता है कि अब उसने, जैसे कुछ लोग प्रैक्टिस करके ही कर सकते हैं ना, कि अब उसको भूख कम लगती है ना। अब पहले वो दिन में 3 बार खाता था, अब उसने अभ्यास कर लिया, अब दिन में वो सिर्फ 2 बार भोजन करता है, चाहे 1 बार करता है, चाहे एक दिन छोड़ के भोजन करता है। ऐसे योगी मिलते हैं, जानो कि उन्होंने अभ्यास करके उस भूख को कम कर लिया, है ना। ऐसे ही जो लोग कहते हैं कि हमने 3 महीनों से मास्टरबेशन नहीं किया है, 1 साल से सेक्स नहीं किया, ये नहीं किया है, तो इसका मतलब ठीक है, उन्होंने कुछ अभ्यास से, कुछ ऐसी प्रैक्टिस से उस सेक्स से सर्कल को कम कर लिया, लेकिन अभी तक मुक्ति नहीं हुई है। मुक्ति कैसे होगी, है ना। क्या करना पड़ेगा कि हम इस चीज़ को कैसे मुक्त होएं। काफ़ी बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि ये एक एनर्जी है। सेक्स इज एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी हमारी बॉडी में, काम एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। और साइंस कहता है एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नेदर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर, सॉरी। तो ये बात करता है साइंस, है ना। यानी कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो किस में परिवर्तित होगी, हमें इस बात पर गौर करना है कि जो सेक्सुअल एनर्जी है, आखिरकार जो किसकी बात करते हैं हम, किस चीज़ में जो कन्वर्ट हो जाएगी। एक शब्द में कहूँ, सिंपल भाषा में कहूँ, गहरी समझ, हाई मैच्योरिटी, डेप्थ थिंकिंग, है ना। जिस इंसान की ज़िंदगी में गहराई नहीं है ना, वो सेक्स से मुक्त हो ही नहीं सकता, है ना। जा कहें कि सेक्स से मुक्ति तभी होगी जब आपकी ज़िंदगी में गहराई आएगी, जब आपके विचारों में डेप्थ आएगी, है ना। उससे पहले आप देखो, आप धक्के से वीर्य के वेग को रोक सकते हो, वीर्य को रोक लोगे, सेक्स से मुक्ति इतनी संभव नहीं है ना। उसके लिए बहुत हाई मैच्योरिटी चाहिए, समझ चाहिए। आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखना होगा ना, आपको अपनी समझ को गहरा करना होगा। सीख कर ही ब्रह्मचर्य का जन्म होता है। देखिए, मैं तो इतने सालों से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बहुत लोग मिले मुझे, अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, ना। लेकिन देखा मैंने उनके जीवन में कोई सुगंध नहीं है, कोई फ्लॉवरिंग नहीं है, जीवन में कोई खिलावट नहीं है ना। जैसे उन्होंने अंदर इसको एक्सप्रेशन किया हुआ, दमन किया हुआ। दमन आप कर सकते हो, लेकिन दमन का ब्रह्मचर्य से कोई भी लेना देना नहीं है ना। दमित बड़ा ही भयंकर रोग है ना। दमन कर सकते हो आप, वीर्य के वेग को रोक लोगे, सेक्स से मुक्ति ऐसे नहीं होगी। वो स्त्रियों से भाग रहे हैं, स्त्रियों को से बात करने को उनको डर लगता है। क्या है ये, स्त्रियों से बात करने को डर लग रहा है, इसका मतलब है कि उनको पता है कि हमारे अंदर काम वासना भरी पड़ी है। अगर हम, क्या पता, किसी स्त्री से बात करते करते वो अंदर से पशु जाग जाए, वो काम वासना जाग जाए। डर रहे हैं वो, जहाँ डर वहाँ परमात्मा कैसे, है ना। वहाँ कौन से ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हो आप, है ना। तो ऐसे ब्रह्मचर्य नहीं होगा दोस्तों। गहरी समझ चाहिए आपको, बिल्कुल बारीकी से मन को समझना होगा, आपको बिल्कुल लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखना होगा। आपकी मैच्योरिटी, आपकी समझ समय के साथ बढ़नी चाहिए, है ना। आपको हर क्षण आगे बढ़ते रहना होगा। हर दिन को कंक्लूजन निचोड़ना पड़ेगा, ज़िंदगी को गहरे में जाना पड़ेगा। खुद के ज़िंदगी को बिल्कुल डरना नहीं है ना। इसमें बैड एक्सपीरियंस भी होगा, आप हारोगे भी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, लेकिन सीखते रहना पड़ेगा, तभी जाके ब्रह्मचर्य का जन्म होता है। ये तो हमने ब्रह्मचर्य को बहुत ही छोटा शब्द बना दिया है ना। हमने धक्के से वीर्य के वेग को रोक लिया और कह दिया हम ब्रह्मचारी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है ना। गहरी समझ आएगी जीवन में, एक हाई मैच्योरिटी आएगी, बहुत ही बारीक
सूक्ष्म सोच आपकी बनेगी, तब जाके आपके जीवन में ब्रह्मचर्य घटित होगा। तो समय के साथ आपकी समझ बढ़ना जरूरी है, समय के साथ आपकी मैच्योरिटी बढ़ना जरूरी है, फिर आप इस सेंसिटिव टॉपिक को समझ पाओगे, है ना। तो मैं संकेत करता रहता हूँ कि सीखते रहो जीवन को, जो भी जीवन में घटित होता है ना अपनी, चाहे ये आपके जीवन में सेक्स से रिलेटेड कुछ घटित हो, काम वासना से रिलेटेड कुछ घटित हो, उसको बारीकी में जाके खोजो उसको, है ना। मन को देखो, मन कैसे काम कर रहा है, डरो मत इससे, है ना। इतना पाप नहीं है ये, क्योंकि अगर पाप होता तो शायद हम लोग काम वासना से तो पैदा हुए हैं, है ना। जब दो स्त्री और पुरुष का मिलन हुआ तभी तो हम लोग सब सृष्टि चल रही है। तो पाप नहीं है जे सृष्टि ने हमारे भीतर डाला है, कुछ हमें कुछ समझ देना चाहती है, हमें कुछ इसको समझना होगा, तभी जाके कुछ अपने जीवन में समझ घटित होगी, तभी जाके कुछ जीवन में फ्लावरिंग आएगी, एक आनंद घटित होगा। समझते जाओ इस चीज़ को, गहरे में उतरते जाओ, ध्यान को समझते जाओ, मन को समझते जाओ, मन कैसे काम करता है, मैच्योरिटी को बढ़ाते जाओ, फिर देखोगे आप कितनी तेजी से आपके जीवन में ब्रह्मचर्य घटित होगा। फिर मिलेंगे कुछ नए विचारों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहो, बाय, ओके बाय।